आज का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। अनुग्रह का खुलासा। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। 2 कुरिन्थियों 4:16 से 18। सचमुच अनुग्रह एक अयोग्य अनुग्रह है कि परमेश्वर हमें हमारे कार्यों के आधार पर नहीं बल्कि उनकी सामर्थ्य के आधार पर वरदान देता है। लेकिन फिर अनुग्रह परतों में प्रकट होता है। एक प्याज की तरह हर परत दूसरे में बुनी जाती है। अनुग्रह का एक स्तर दूसरे के लिए खुलता है, और जैसे जैसे हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, हम एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाते हैं। सुंदर बात यह है कि अनुग्रह आपकी वर्तमान जरूरतों और आपके साथ परमेश्वर के वर्तमान व्यवहार के आधार पर प्रति बार प्रकट होता है। क्लेश के समय में खुलासा करने की कृपा सामने आती है, निराशा के समय में और परमेश्वर पर भरोसा करने और उसे प्रकट करने के लिए अनुग्रह चाहते हैं, और अन्य समय पर जो आपके साथ और आप में प्राप्त करने योग्य है उसके आधार पर अनुग्रह जरूरत के समय आपकी सहायता करने के लिए प्रकट होता है। इसके अलावा बाइबल यूहन्ना 1:16 में कहती है कि क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। परमेश्वर की परिपूर्णता और असीमता के माध्यम से हमें अनुग्रह प्राप्त हुआ है, लेकिन केवल अनुग्रह ही नहीं बल्कि अनुग्रह पर अनुग्रह। यही है, जब हमें किसी भी चीज या स्थिति के लिए अनुग्रह प्राप्त हुआ है तो वह अभी भी हमारे लिए अनुग्रह की एक और गति को प्रकट करता है, जिसे हम उस अनुग्रह का उपयोग करने और उसकी सराहना करने में सक्षम हो सकते हैं, जो हमें अच्छी तरह से प्राप्त हुआ है। हमें अनुग्रह में चलने के लिए अनुग्रह की जरूरत है, और वह अनुग्रह परमेश्वर से प्रदान किया जाता है उसे जिसे अनुग्रह प्राप्त हुआ है। अनुग्रह अभी भी दिया जाता है। हमें उस अनुग्रह की अवधारणा को समझना चाहिए जो बाइबल में इब्रानियों 4:16 में चर्चा की है। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। ऐसे समय होते हैं जब हम ऐसी स्थितियों में होते हैं जो हमें दीवार पर धकेल देती हैं। जीवन हमें एक जांच में रखता है और हम पर नजर रखने लगते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। हम दैवत्व की दया पर टकटकी लगाने और ऐसी स्थितियों के माध्यम से मदद करने के लिए, अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, अनुग्रह के सिंहासन पर आने के लिए साहस, हियाव प्राप्त करते हैं। हर समय हमारे पास जीवन के माध्यम से चलने में एक मुद्दा है। हमें बस इतना करना है कि यीशु अनुग्रहित व्यक्ति के चेहरे की खोज करें जो हमें दूर करने के लिए आवश्यक अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। अनुग्रह अपने आप में एक अंत नहीं है, यह अंत का एक साधन है। यह कहना है कि अनुग्रह का एक स्तर आपको अनुग्रह के अन्य बाहरी अनुभव तक खोलता है। आप देखिए, अनुग्रह के बिना हमारा विश्वास निष्फल हो जाएगा। इसलिए जैसा कि आप आज बाहर जाते हैं, आपको परमेश्वर पर निर्भर होने का संकल्प करना चाहिए ताकि उनकी अनुग्रह जीवन में आपकी मदद कर सके। आइए अब प्रार्थना करें। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसे कि मैं आज बाहर जाता हूं, आपका अनुग्रह मेरी जरूरत के हर मुद्दे पर मेरे साथ आएगा। प्रभु, मुझे आपकी खोज करने की कृपा दें कि मैं अनुग्रह प्राप्त कर सकूं। यीशु के नाम में, आमीन।